बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि व तरती बिअददी कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और इंशाअल्लाह कल सोमवार का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारी किस्मत संवार देगा। इसके अलावा सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कल ट्रीट बैटरी है, TBL इसका कोड है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। सिस्टम लिमिटेड है और TRG है, इसके ऊपर आप कल फोकस रखिएगा। और सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, OEDC PPL PSO जिन लोगों के पास है वो कल हम उसमें सेलिंग भी करेंगे अपना माल और उसके बाद उसमें बाटा भी मारेंगे और फिर रीबाय भी करेंगे। और आप लोगों के पास जो बंदा माल नहीं बेचना चाहता ना बेचे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाए OEDC PPL PSO और मारी में। और इसके अलावा मेरे बहन भाइयों, बात करते हैं परसों की जो मार्केट क्लोज हुई थी 1644 पॉइंट और 1,41,000 और 1,41,000 और 24 के पॉइंट के ऊपर बंद हुई थी मार्केट 1644 पॉइंट इजाफे के साथ और 1,41,160 का लगा था। मार्केट का इंडेक्स का जो लेवल है वो हमारा 1,42,000 है कल के दिन के लिए। और वहाँ पे अगर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाना है 41,770 970 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। मार्केट का इंडेक्स का लगेगा 1,42,440 को सस्टेन करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, वरना ऐसी तैसी कराएगी। तो कल मेरे बहन भाइयों बड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। खासतौर पर हम OEDC PPL में बाटा मारेंगे और SNGP और SNGC का प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। SNGC मुझे अच्छा लगता है, 50 रुपये का टारगेट है। SNGP मुझे अच्छा लगता है, PSO अच्छा लगता है और OEDC PPL में आप ट्रेडिंग कर दीजिएगा कल के दिन में। और जिन लोगों के पास पड़ा हुआ वो अपना स्टॉप लॉस भी लगा के रखिएगा। और उसके बाद पहले पेड ग्रुप में काम होगा, फिर किसी और ग्रुप में काम होगा। और PPL 11 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। अब मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, इसका सेलिंग लेवल है 185 और 86 के दरमियान। 185 और 86 के दरमियान हम तो 84 रुपये में बेच देंगे भाई। PPL 184 रुपये में बेचेंगे, 85-86 में हम बाटा मारेंगे और 87 तक बाटा मारेंगे, 88 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ये कल का प्लानिंग है, जहाँ से मैंने इसको बेचना 84 रुपये से ऊपर। ठीक है, आप अपने ख्याल रखिएगा। OEDC की जो सेलिंग है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 255 रुपये ये बंद हुआ है। मेरा टारगेट भी अचीव हो चुका है 250 रुपये वाला और मैं इसका बाटा मारूंगा कल 260 रुपये और 65 रुपये के दरमियान। 159 से लेकर 65 रुपये 70 पैसे तक मैं इसको बेचूंगा। बाटा भी मारूंगा, अपना भी माल बेचूंगा। बाटा को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। और उसके बाद सिनर्जी लिमिटेड है, वट्टू साहब सिनर्जी आपका ठीक है, सिनर्जी का 9 रुपये टारगेट है, इसको पड़ा रहने दें। SIGC 45 रुपये से नीचे बाइंग है। अगर 45-40 में मिलता है, सॉरी 45-10 में मिलता है, 30 में मिलता है और 45-90 तक 44-90 तक इसकी बाइंग है और इसका स्टॉप लॉस है 44.5 का। और उसके बाद मेरे बहन भाई, अमेरिका के साथ हमारे मामला सेटल हो रहे हैं। अमेरिकी सदर भी आ रहे हैं और आजकल ईरानी सदर भी हमारे इसके वज़ीर-ए-आज़म भी दौरे के ऊपर हैं, वज़ीर ख़ारजा भी दौरे के ऊपर हैं। और ईरान के साथ जो मामला है, अमेरिका के साथ ईरान के जो तमाम मामला हैं उसको सेटलमेंट करवाना है। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ली है और इंशाल्लाह उसके बाद अमेरिकी सदर का भी दौरा होगा पाकिस्तान में। तो इंडेक्स 1,50,000 कहीं नहीं गया। मेरा 1,52,000 टारगेट है और वो मैं करा दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। और उसके बाद PSO की बात करते हैं तो PSO सर 411 रुपये बंद हुआ, 450 का टारगेट है इसका। PSO का कल मैं इसको बेचूंगा और मेरी जो सेलिंग एरिया होगा 17 रुपये से लेकर 22 रुपये तक 400 यहाँ मैं बेचूंगा। मेरा अपना सिस्टम लिमिटेड है, यानी मेरा अपना ये टेक्निकल है, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। हमारा तरह कोई और रूहानी टेक्निकल है। और इसके बाद सिस्टम लिमिटेड की आप बाइंग करें 33 रुपये में, 33 रुपये 26 पैसे बंद हुआ है। 32-70 तक आप सिस्टम लिमिटेड को बाय कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मिलेगा सबको, इसका टारगेट 150 दिया था, 153 रुपये हो चुका है और इसकी कीमत में 5-6 रुपये 91 पैसे का इजाफा हुआ है। कल इसमें भी हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और हमारा जो प्रॉफिट टेकिंग का एरिया होगा वो 157 रुपये से ऊपर का होगा और वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बाटा भी मार देंगे। उसके बाद IMS का शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। SBL के रिजल्ट अच्छे आए हैं और 9 रुपये 43 पैसे ये इजाफे के साथ बंद हुआ है। कल इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने। PRL को रखिएगा 31 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है। 31-40 तक इसकी बाइंग कर सकते हो, मिलता है तो कर लीजिएगा। SLGL है, ये अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर कल फोकस रखिएगा। और एक मैक भी है, पैक भी है और फिल्म है। मैक पैक फिल्म है, इसका MACFL कोड है। 34 रुपये से नीचे इसकी बाइंग है। मैं बाय करूँगा और इसके साथ साथ हसीब विकास बाय करूँगा।
वो हसीब विकास का भी मैं बताता हूँ कि किस रेट में बाय करूँगा, आगे थोड़ा सा वीडियो देखिएगा। और हसीब विकास अब बेचने वाला नहीं है। अब मैंने जिस दिन ये पहले दिन बेचा था आपको बताया था कि 8 शुगर मिल्क के मार्कान को इन्होंने रश कर दिया है गवर्नमेंट वालों ने, और उसके बाद ये हसीब विकास गिरा है। उसके साथ साथ हमने ज़्यादा टेक्सटाइल भी बेचा है, और ये तमाम मामला आपके सामने है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हिलन। हिलन के ऊपर फोकस रखिएगा, हाई नून है इसको देखिएगा, और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों SSOM में इसको देखिएगा। और मारी पेट्रोलियम की बात करते हैं तो मारी कल का भी इसकी प्रॉफिट टेकिंग है 37 रुपये और 35 रुपये के दरमियान। अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो फिर आप होल्ड रख लीजिएगा। और OEDC का जो स्टॉप लॉस है वो 250 पूरे का है, और अगर आपने इसको होल्ड रखना है तो आप 52 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। 52 रुपये का स्टॉप लॉस है, 252 रुपये का स्टॉप लॉस है। OEDC का PPL अच्छा लगता है, हाई यून अच्छा लगता है, ट्री बैटरी TRG और सिस्टम लिमिटेड ये कल के दिन में अच्छे लगते हैं, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं 8.5 में। और इसके साथ साथ PTCL की बाइंग है 23 रुपये 40 और 10 पैसे में, और बेल की बाइंग है 40 रुपये 70 पैसे में। और इसके बाद AGL की अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 59.70 में आप 40 में बाइंग कर सकते हैं। बाकी जिनके पास निज़ाम बैंक पड़ा हुआ है, UBL पड़ा हुआ है, वो अपना स्टॉप लॉस बांधेंगे। और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मटर की बात कर लेते हैं तो दीवान फ्रूट मटर चलेगी है साजी। और अगर आप इसको होल्ड रखना चाहते हैं तो इसकी जो बाइंग का एरिया वो मेरे पास जो अपना बाइंग टेक्निकल के हिसाब से आ रहा है वो 33 रुपये स्टॉप लॉस है इसका, और बाइंग एरिया था इसका 34 रुपये 10 पैसे और 33 पूरे का स्टॉप लॉस है। होंडा कार की बाइंग बनती है 88 रुपये में 285 का स्टॉप लॉस है। DG खान सीमेंट अच्छा लगता है, लेकिन इसकी बाइंग है 71 रुपये 40 पैसे 70 पैसे और 70 रुपये का स्टॉप लॉस है। DG खान सीमेंट का पैनल का जो स्टॉप लॉस है वो 15 रुपये है, बाइंग एरिया 17 और 16 रुपये और 200। और चिराड़ की जो 286 रुपये बंद हुआ है, इसका जो बाइंग एरिया है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि चिराड़ की जो बाइंग एरिया है वो मेरे पास जो आ रहा है इंशाल्लाह वो 84 और 53 का आ रहा है। 4G सीमेंट के कल रिजल्ट आए थे और 4G सीमेंट अच्छा लगता है, 4580 बंद हुआ है, कल ये अच्छा लगता है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं 45 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। करंट रेट के ऊपर बाइंग है 45, 70, 80 में। और उसके बाद PIA का एक दूसरे पूछे, PIA 20 रुपये 40 पैसे में और 70 पैसे में बाइंग है। और उसके बाद भाइयों मेन आइटम अपने बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपके साथ SNGP की। SNGP की जो बाइंग है वो 22 रुपये और 70 पैसे है और 22.40 तक है। और पहले इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करना है। मैंने बेच दिया अपना जुमे वाले दिन माल, ठीक है, और मैंने OEDC PPL भी बेचा जुमे वाले दिन। आप जो पड़ा हुआ है क्वान्टिटी कम है, इसमें मैं अपना माल भी बेचूंगा और इसके साथ साथ बाटा भी करूँगा। उसके बाद SSGC की मैंने आपको बताया कि करंट रेट के ऊपर बाइंग है 45 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है। 45 पूरे का स्टॉप लॉस है, 45, 40 और 30 में बाइंग है। वैसे 45, 60 में भी बाइंग करते हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, 50 रुपये का टारगेट है। और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो 230 रुपये में बाइंग है, 28 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद अटक रिफाइनरी कल आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है, अटक में भी, नेशनल में भी और PRL में भी, तीनों में। और मैं आपको बाइंग एरिया बता रहा हूँ 30 रुपये से नीचे 230 रुपये से नीचे 28, 27 में बाइंग है नेशनल रिफाइनरी की। और अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 65 और 62 रुपये के दरमियान है। 600, 650 का पूरा 655 रुपये का स्टॉप लॉस है। और इसके बाद PRL की बाइंग करते हैं तो PRL की हमने रेंज दिया दुनिया की, PRL की बाइंग करनी है। माशाल्लाह मैंने अच्छा बेचा था और इधर ही बेचा था 90 पैसे में और 1 रुपये कुछ पैसे प्लस के ऊपर बेचा था। 98 पैसे प्लस बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग आ रही है 31-40 में आ रही है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों गैल की जो बाइंग है, गैल मैं लेके गया हूँ, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, GHLI ये मैं बाई करके गया हूँ। इसको मैं कल बेचूंगा, लेकिन जो मेरा बाइंग बेहतरीन एरिया होगा वो 502 रुपये और 498 रुपये का गैल का और 495 रुपये का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद GHLI की बात करते हैं तो 795 रुपये का इसका है और 92 रुपये का स्टॉप लॉस GHLI का है। दीवान फ्रूट मटर मैंने आपको बता दिया है 34, 10 और 40 के दरमियान। और इसके बाद भाइयों 60 आइटम की बात कर लेते हैं। पहले BML का एक भाई ने पूछा है तो BM बैंक अल मुकरमा अच्छा लगता है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा लंबा ऑर्डर रखना पड़ेगा क्योंकि बाकी बैंकों की शामत है। अभी इसके रिजल्ट आने बैंक अल मुकरमा के, और जिसके रिजल्ट आएंगे वही चलेगा जो पे आउट देगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। बैंक मुकरमा में फंसने वाली बात है। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जिन्होंने हसीब विकास लिया उसको भी टाइम लगेगा रिकवरी में, जिसका 6-8 रुपये नीचे आ गया वो जल्द नहीं जाएगा ऊपर। एवरेज करनी हो तो कल मैं आपको बताऊंगा किस रेट पे करनी है, वो VIP ग्रुप में पहले बताऊंगा फिर आपको भी बताऊंगा।
काम VIP ग्रुप में ही होगा। और उसके बाद टेलीकार्ड है ₹7.40 में बाइंग है, और TPLP की जो बाइंग है वो ₹9.40 में है, और PICD की जो बाइंग है वो ₹43.40 और 10 पैसे में है। और प्रीमा ₹1 प्लस बंद हुआ था, कल मैं इसकी बाइंग करूँगा मजीद, मैंने परसों भेज दिया था, और मैं इसकी जो बाइंग करूँगा ये ₹40.42 बंद हुआ है। 49.70 में तक इसकी बाइंग करूँगा, मुझे जहाँ तक ठीक लगता है। स्टॉप लॉस कोई नहीं है, इसको खुला छोड़ दो। CWSM भी ₹35 से नीचे अच्छा लगता है, और कॉसम ₹6 पूरे में अच्छा लगता है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों WGL की बात कर लेते हैं। WGL जिसने बाइंग करना हो तो वो ₹19.10 20 पैसे बंद 40 पैसे में बाइंग है। ₹19.40 में WGL की बाइंग है, ₹9 पूरे में 10 पैसे में WGL की बाइंग है। GCL की बाइंग ₹25.10 है। और इसके बाद PIA इंटरनेशनल एयरलाइन ₹20.70 में इसकी बाइंग है, और 40 पैसे के दरमियान 20 पूरे का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद TRG की बात करते हैं तो TRG का ₹54 स्टॉप लॉस है, ₹55 से नीचे बाइंग है। वैसे करंट रेट के ऊपर की बाइंग आ रही है मेरे पास, इसकी कोई हलचल मचने वाली है इंशाल्लाह। और एयरलिंक की बाइंग है ₹137 में और 36.5 में, 36 पूरे का स्टॉप लॉस है। एवियन की बाइंग ₹48.40 है और 10 पैसे है, 48 पूरे का स्टॉप लॉस है। और नेटसोल की बाइंग है ₹41 और ₹40.50 के दरमियान, और इसको अगर आप बाई करना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है OG की, मैंने आपको बताया PPL कमज़ोर लगता है। OG और PSO ये कल आपने पहले टाइम बेचने हैं, PPL OGDC SNGP, और बाद में बाय करना। OG मुझे इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी मेन वजह कि ये इसके ज़खायर दरियाफ्त में और टंडो अलयार में, और इसके बाद ये चकवाल वाला प्लांट इनका चल पड़ा है। और चाकरा एक कोटला चाकर जगह है लोधरा के पास, इसमें भी इनके ज़खायर है ऑयल एंड गैस के, तो वहाँ से भी कुछ ज़खीरा कुआँ एक और दरियाफ्त में है। इसकी वजह से मुझे OGDC खास तौर पर अच्छा लगता है। बाकी PPL PSO SNGP SNGC थोड़े कमज़ोर लगते हैं, और OGDC मुझे अच्छा लगता है। OGDC में कम बाटा मारेंगे, लेकिन जो हमारा सेलिंग एरिया होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि 58 से लेकर और ₹60 ₹62 तक हम इसको बेचेंगे, और 65 से ऊपर बाटा मार देंगे 600। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म ईरान की बिजनेस कमेटी से उन्होंने खिताब किया है और उनको मुतमिन किया। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों मेन मसला इनका अमेरिका के साथ मामला को सेटल करवाना है, ईरान का हमारे पाकिस्तान का। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों आपको बात आते हैं हम कि ट्रीट बैटरी का मैंने आपको बता दिया कि ईरान पाकिस्तान में जो है इनके साथ कुछ $10 अरब के माहदे बढ़ाए जाएंगे, और आपस में ये तजारत करेंगे, एक दूसरे का माल सौदा करेंगे, इधर उधर बेचेंगे। और स्टील मिल का खसारा $600 अरब हो गया। और इसके अलावा मेरे बहन भाइयों ये PIBTL अच्छा लगता है। सर बैंक मुकरमा जिन्होंने लेना है वो ज़रा एहतियात से अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा इसमें। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों बात करते हैं अमरीकी कंपनी फ्लोरेट को रेकॉर्डेड मनसूबे में इंतजामी मंजूरी मिल गई है, और पाकिस्तान के लिए सूबा बलोचिस्तान में वाक़ दुनिया के बड़े ज़खायर सोना और चांदी तांबा के, और इसमें बड़ी पेशरफ सामने आई है। आलमी इदारे शोहरत याफ्ता जो आपने OGDC PPL, मैं OGDC नहीं शार्ट करूँगा, PPL और PSO और बड़ी सुई में शार्ट करूँगा। इसके ऊपर मेरी नज़र है। तो कितने मिनट हो गए? 14 मिनट की वीडियो हो गई है। और इसके अलावा वापस 5 मिनट में 10 मिनट में अपना डाटा काट लूँगा वापस, और मैं वापस बाय बैक कर लूँगा। और अभी अमेरिकन कंपनी जो कॉरपोरेशन है उनसे ख़रीदारी और इंतजाम के लिए EPCM ने इस्लामी मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कैनियन कंपनी जो गोल्ड को तलाश करती है उसकी जानिब से जारी की गई है। रेगुलेटर की मज़ीद शराकत दारी से एक मनसूबे की क़यादत कर ली है। मनसूबे की तफसीलात मकाम चागी बलोचिस्तान और शराकत दार ये कैनेडियन कंपनी है, पाकिस्तान हुकूमत बलोचिस्तान, ये दोनों के दरमियान वादा हो चुका है। और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट का दुरानिया 40 साल है, और सालाना प्रोसेसिंग की जो है वो 90 मिलियन टन है, और मुतवक्का पैदावार का आगाज़ 2028 से होगा, और तामीरात का आगाज़ 2025 के आखिरी महीने में होगा। ये तमाम मामला आपके सामने रेगुलेटर एक आलमी कानून है, और मनसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक इक़्तिसादी कामयाबी मिलेगी। और फ्लोरेंस कंपनी ने भी तजुर्बाकार और उनके साथ मादा शाहदा कर लिया भाई। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों आपने कल OGDC PPL के ऊपर फोकस रखना है। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा डिब्बे बाय करके बेचना है, अंडर रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी डिब्बे बाय करके बेचनी है। और DG लक्की सीमेंट जो है ये मुझे अच्छा लगता है, फौजी अच्छा लगता है, इसमें काम कीजिएगा। TRG है, ट्रीट बैटरी है, सिस्टम लिमिटेड है,
इसमें आप काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टॉक सिनर्जी लिमिटेड की जो है वो अमेरिका की जो तेल है वो रिफाइन करेगी और 1,56,000 बैरल के हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और सिनर्जी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। सिनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके अलावा मेरे बहन भाइयों, अमेरिका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाइट हाउस के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का बहुत जल्द दौरा करेंगे। 15 की बजाय 19% टैरिफ आयद कर दिया गया। अमरीकी तजारती नुमाइंदों ने 15 टैरिफ 17 पर लाने पर जोर दिया। अमरीकी ताजरों ने कहा कि 15 से 17% तक लाया जाए और ये मंजूर हो जाने 15 से 17% और पाकिस्तान की मईशत तरक्की करने जा रही है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे कम तारीफ आयद की अमरीका का बयान था। अमरीकी पाकिस्तान का रुझान बढ़ेगा, आपस में सौदा करेंगे ये एक दूसरे के साथ। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाई फिर बताता हूँ मैं आपको फंड बाइंग करके गया और फंड में सबसे ज़्यादा माल जो मैंने आपको बताया है कि उसने जो लिया ऑयल एंड गैस पे लिया है और वो भी OGDC है, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ। और अदर में आप छोटा गंदारा बड़ा गंदारा देख सकते हैं। 4.74 का माल फंड लेके गया, बैंक माल बेच के गया और बैंक ने भी OGDC PPL बेचा है। और इसके बाद मेरे बहन भाई ब्रोकर ने खरीदा है और वो इतना ही खरीदा है जितना ये पड़ा हुआ है। और उसके बाद ब्रोकर ने पावर खरीदा, पावर अच्छा लगता है, इसकी BYD गाड़ी भी आ रही है। और इसके बाद इंडिविजुअल जो है वो माल बेच के गया, सब कुछ एक अदर में बाइंग की उसने और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर में बाइंग किया है। तो फर्टिलाइजर में और फार्मा मुझे अच्छा लगता है। कोई फर्टिलाइजर में काम करना चाहता है और फार्मा में काम करना चाहता है और स्टील में, ये 3 सेक्टर बड़े नहीं हैं। फर्टिलाइजर तो चलो बढ़ गया है और फर्टिलाइजर मजीद भी अच्छा लगता है। इसमें अब आप अपना स्टार्टअप स्किल लगा के काम कीजिएगा और इसके अलावा अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। बाकी बिल्कुल पे काम होगा, दुआ में याद रखिएगा। और जिसने ऐड होना है 3,000 फीस है और जिसने फीस नहीं पे की VIP ग्रुप वालों उनको खातिर वो फीस पे करते हैं वरना रिमूव कर दिए जाएंगे। और जिसने नया ऐड होना है 10 तारीख तक फीस 3,000 उसके बाद 6,000 होगी। अस्सलाम वालेकुम।